अनादि टीवी पर मैं हूं आपके साथ पारुल। दर्शकों, चैत्र नवरात्रि का पर्व है। 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और आज है इन 9 दिनों का 5वां दिन, यानी स्कंद माता जी का दिन। माता जी की पूजा अर्चना कैसे करना है? माता जी कमल पर विराजमान है, कमल के आसन पर विराजमान है, स्कंद जी को साथ में लिए हुए हैं। बहुत ही अद्भुत स्वरूप है माता जी का। और आज के दिन, क्योंकि पंचमी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इन 9 दिनों के त्योहार में, तो आज खास दिन है। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इन खास दिनों में आपको क्या कुछ करना है तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। रोज एक कार्यक्रम करके हर दिन आपको विशेष रूप से बताते हैं कि आपको माता रानी के किस स्वरूप की कैसे पूजा करनी है। तो आज है माता रानी स्कंद माता का दिन, तो आज माता रानी की पूजा अर्चना कैसे करनी है। सबसे पहले पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, माता रानी के आज के स्वरूप के बारे में बताएं, उनकी महत्ता क्या है और आज के दिन का आध्यात्मिक महत्व क्या है। बहुत बढ़िया। और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को आज नवरात्रि के 5वें पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि पारुल जी ने बताया, आज 5वां दिन है, माँ स्कंद माता का दिन है। देखिए, स्कंद यानी उनके पुत्र का नाम है, जिनको हम दूसरे स्वरूप में कार्तिकेय भी कहते हैं। दक्षिण भारत में आप चले जाएं तो उनका एक नाम मुरुगन भी है। तो आप देखिए कि उनके बड़े पुत्र हैं। जैसा हमने पूरे 4 दिनों में देखा, पहले दिन माँ स्वयं शैलपुत्री के रूप में भगवान हिमालय के यहाँ उनका जन्म हुआ। फिर दूसरे दिन किस प्रकार से वो अनुशासनबद्ध होना हमको सिखाती हैं। तपश्चारिणी के रूप में एक माला और एक कमंडल एक छोटी सी कन्या जिसकी आयु लगभग 11 से 14 वर्ष के बीच की है, वो किस प्रकार से वन में चली जाती है और अनुशासन सिखाती है। श्वेत वस्त्र धारिणी माँ तपश्चारिणी के स्वरूप में ब्रह्मचारिणी की उन्होंने पूजा की। भगवान शंकर को उन्होंने अपने वर के रूप में प्राप्त किया। तीसरे दिन माँ का विवाह होता है, चंद्रघंटा के स्वरूप में आती हैं, विवाहित होती हैं। भगवान अपना चंद्रमा और घंटा उनको देवी देवता प्रदान करते हैं, तो माँ चंद्रघंटा हो जाती हैं। चौथे दिन, जैसा कि आपने कल देखा कि किस प्रकार से माँ ने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया अपनी मंद हंसी से, तो आज ब्रह्मांड को उन्होंने जब जन्म दिया तो अब आज संतान का दिन है। तो आज संतान को देने वाली और सबसे सौम्य स्वरूप, नवरात्रि के 9 देवियों का जो स्वरूप है उसमें यही एकमात्र ऐसा स्वरूप है जो कि सबसे ज़्यादा सौम्य है, जिसमें माँ का स्वरूप किस प्रकार से 4 भुजाओं वाली देवी है, सिंहवासिनी है, यानी सिंह के ऊपर वो विराजमान है। कई बार वो कई जगह कमल पे भी विराजमान है, पद्मासना भी उनको हम कहते हैं, लेकिन वो दोनों स्वरूपों में माँ पाई जाती हैं, क्योंकि उनका वाहन शेर है और कभी कभी वो कमल पर भी विराजती हैं। 4 भुजाओं वाली देवी हैं और एक हाथ में स्कंद है, उनके कमर में उन्होंने यूँ पकड़ा हुआ है अपने बेटे को, और एक हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं वर मुद्रा और अभय मुद्रा में। तो आप देखिए कि माँ का बहुत सुंदर सा स्वरूप है। 5वें दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करेंगे। किस प्रकार से हम माँ को मना सकते हैं, तो आइए आज के कार्यक्रम में हम यह जानने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो आज स्कंद माता का दिन है। कैसा स्वरूप है माता का, ये हमें पंडित जी ने बताया। और आज क्योंकि हमारे देश में सभी जगहों पर माता के मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूरे भाव से, पूरे समर्पण के साथ उपवास कर रहे हैं। तो आपकी आज पूजा में कोई कमी न रह जाए, आपकी थाली में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो छूट जाए। यानी मैं आज दूसरा सवाल पंडित जी से लेने वाली हूँ। पंडित जी, पूजा अर्चना करने के लिए हमारी थाली में क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ हम माँ को अर्पण करें, उन्हें प्रसाद क्या हम चढ़ाएं, क्या भोग बनाएं जिससे माँ प्रसन्न हो सके। और साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि हम ये भी बताते हैं दर्शकों को कि आप भी कुछ ऐसे वस्त्र धारण कर सकते हैं जिससे माँ को पूजा करने में और अच्छी चीज होगी। तो वो भी अगर ऐसा कुछ है तो इस बारे बता दीजिए। बिल्कुल, स्कंद माता का दिन है, जैसा पारुल जी ने भी कहा। स्कंद माता, और ख़ास तौर से ऐसी माँ जिसकी अभी अभी संतान ने जन्म लिया हो, जो अभी चल भी नहीं पा रही है, केवल माँ के गोद में रहती है, तो आज ऐसी देवी की पूजा करने का भी दिन है। तो आपके आस पड़ोस में यदि कोई ऐसी महिला हो जिन्होंने अभी शिशु को जन्म दिया हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री शिशु हो, तो आप आज के दिन उनको ज़रूर आप प्रणाम करने जाइए। कोशिश करें यदि आज के दिन आप उनको कुछ सामग्री भेंट कर सकें। उदाहरण के तौर पर जो एक विवाहित महिलाओं को हम प्रदान करते हैं, क्या देखिए, माँ को कौन सा रंग पसंद है, आज हरा रंग उनको बहुत पसंद है, प्रकृति का रंग है, क्योंकि उन्होंने कल कुष्मांडा स्वरूप में प्रकृति को ही आगे बढ़ाया। तो आज माँ उसी प्रकृति स्वरूप
पुत्र के रूप में उन्होंने आज उसको जन्म दिया, तो आज वो हरा रंग बहुत पहनती है। हाँ, माँ को आज पीला रंग भी बहुत पसंद है, क्योंकि पीले रंग को भी आज वो धारण करती हैं। क्योंकि जब हरे रंग से आप आगे बढ़ते हैं, यानी जब आप अपने कृषि कार्य में जब आप फसल को बोते हैं, तो जब वो पक जाती है तो वो पीले स्वरूप में आ जाती है, बासंतिक रंग में भी आ जाती है, केसरिया रंग भी हम उसको कहते हैं। तो उस तीनों रंग माँ को बहुत पसंद है, यानी हरा रंग, पीला रंग और केसरिया रंग। तीनों रंग जो आपको अच्छा लगे उस रंग का आप इस्तेमाल करिए। थाली में क्या क्या रखना है, क्योंकि हम हमेशा से आपको बताते आ रहे हैं कि माँ की पंचोपचार के साथ पूजा अर्चना होती है। पंचोपचार यानी 5 तरह की सामग्रियाँ आपको घर में रखनी है। माँ हमेशा कहती है भैया घर से बाहर से कोई चीज़ नहीं लानी, सब आपके घर में है। क्या क्या चीज़ आपके घर में है? दूध आपके घर में है, दही आपके घर में है, आपके घर में घी है, आपके घर में शहद है और आपके घर में शर्करा है। अच्छा, इसके अलावा उनको सबसे ज़्यादा जो प्रिय फल उनका है, जो बाज़ार में बहुतायत में आपको मिलता है, वो है केला। परंतु आज ध्यान रखिए, आपको पीला केला नहीं लाना है, आज हरे रंग का केला लाना है, जो थोड़ा सा कच्चा है, जिसको आप एक दिन रखेंगे। यानी कल जब हम माँ कात्यायनी की बात करेंगे तब आप देखेंगे उसके रंग में परिवर्तन आ जाएगा। तो आज आप हरे रंग का केला लाइए। नारियल, जो हरे रंग का पानी वाला नारियल होता है, जिसको आप कभी कभी पीते हैं तो आपका पेट एकदम ठीक हो जाता है, तो आज माँ को भी उसी प्रकार का हरे रंग का नारियल, यदि आप सक्षम हो तो आप ज़रूर लाइए। पूरा पूरा हरे रंग का होना चाहिए, हरे रंग से इतर उसका कोई रंग ना हो। मिल जाए तो सहज है, नहीं है तो एक नारियल जिसमें पानी होता है उसको आज आप ज़रूर लेकर आइए। बहुत साधारण रूप में 10, 12, 20 रुपए का मिलता है, आराम से आपको बाज़ार में मिल जाएगा, उसको आप लेकर आइए। अच्छा देखिए, माँ जो है उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि माँ जब जन्म देती है तो माँ को क्या खिलाई जाती है? थोड़ा सा मेवा खिलाया जाता है, ताकि उनके शरीर में हष्टता पुष्टता आए। तो क्या क्या खिलाया जाता है? बादाम हो गया, किशमिश हो गई, आपका काजू हो गया, अन्य अखरोट जैसे मेवे जो हैं, ये भी माँ को आज भोग में अर्पित किए जाते हैं। लेकिन आप यदि सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपके पास सामग्री आप उसको लीजिए। हाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ भी आज के दिन ज़रूर माँ की पूजा अर्चना में हम लोग रखते हैं। उनमें क्या क्या होती है? शतावर, महिलाओं के लिए उदर रोगों से लेकर हर प्रकार के रोगों में शतावर जो है बड़ा महत्वपूर्ण एक जड़ी है। आप शतावर को आज लेके आइए और माँ के चरणों में आज रखिए। माँ स्कंद माता को शतावर चढ़ाना बड़ा शुभ माना जाता है, और उस शतावर को चढ़ाने के बाद उसका उपयोग भी आपके घर में ही होगा। जो आपके घर में माताएं बहनें हैं जो कि शरीर में बहुत सारे कष्ट हैं, जोड़ों से लेकर कमर तक, कंधे तक, या अन्य क्षेत्रों में माँ बहनों को परेशानी है, तो आप उसी शतावर को थोड़ा सा सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर माता बहनों को आप दूध में मिलाकर आप दे सकते हैं, तो उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। तो देखिए माँ क्या क्या सिखा रही हैं। आप जो भोग चढ़ा रहे हैं वो भोग माँ आशीर्वाद के स्वरूप में सिद्ध करके आपको वापस भी कर रही हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को आज अपनी थाली में रखें, माँ को प्रणाम करें और माँ की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। बिल्कुल, तो ये थी वो जानकारी जो आपको बहुत अच्छे से लिख लेनी चाहिए। मैं फिर कह रही हूँ, अभी अगर सुन रहे हैं और आपको नहीं समझ में आया क्या क्या पंडित जी ने बताया है, कुछ भूल रहा है, कुछ छूट रहा है, तो इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी जाकर देखेंगे तो पंडित जी दोबारा वही बताते हुए नजर आएंगे। तो ये तो हमने अभी अपने दर्शकों को बताया पंडित जी आपके माध्यम से कि क्या कुछ हमें थाली में रखना है, यानी पूजा अर्चना सामग्री क्या कुछ आपको चढ़ानी है। इसके साथ ही मैं उन दर्शकों के लिए भी चाहूंगी जो कहीं बाहर हैं, पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा इन सब चीजों को नहीं चढ़ा पाएंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं अवेयरनेस आई है हमारे धर्म के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति, तो लोग बाहर भी हैं, तो उन्हें लगता है कि हम एक बारी अपने मंदिर में माथा जरूर टेक कर जाए। तो क्योंकि ये नवरात्रि के खास दिन हैं, हमारे हिंदू धर्म का, हिंदुत्व का नया साल शुरू हो चुका है, तो इसमें सभी चाहते हैं कि पूजा अर्चना करें। माएँ भी चाहेंगी कि उनके बच्चे अगर बाहर हो तो फोन करके बता दे बेटा जी ये कर लेना, तो वो भी थोड़ा सा अपने बच्चों को जानकारी दे सके। लेकिन वही मैं कहूंगी, टाइम कम है उनके पास, बाहर कहीं है, बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग हैं तो वो 9 दिन ही हवन करेंगे। तो ऐसे दर्शकों को या ऐसे माता पिता को जिनके बच्चे बाहर हैं, वो कैसे पूजा कर सकते हैं? देखिए, आप यदि बाहर हैं तो आप केवल इतना सा करें, यदि स्कंद माता का कोई फोटो, देखिए आजकल गूगल है, आप उसमें माँ स्कंद माता का आप यदि पिक्चर डालेंगे तो गूगल से निकल आएगी। प्रिंटर से निकाल लें, कलर प्रिंटर से निकालें, 10-12 रुपए का प्रिंट निकल आता है। उसको आप यदि किसी पुट्ठे पे या किसी चीज़ पे चिपका के या लेमिनेट करा के
आप रख सकते हैं तो ज़रूर रख लीजिए, नहीं है तो कोई नहीं, आपके पास मोबाइल है उसमें आप पिक्चर को डाउनलोड करके अपने मोबाइल को सामने रख लीजिए। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मोबाइल के माध्यम से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देख लेते हैं तो स्क्रीन थोड़ी गंदी हो जाती है, तो उसको थोड़ा गंगा जल या शुद्ध जल से आप अपनी स्क्रीन को साफ़ कर लें। आप उसमें भी डाउनलोड करके फ़ोटो को इस मोबाइल के ज़रिए भी आप सामने रख सकते हैं। अब करें क्या, सुबह दोपहर शाम जब भी आपके पास 10-12 मिनट हो, 15 मिनट हो, जब आपको अच्छा लगता है। देखिए ये तो नवरात्रि है, यहाँ मुख्यतः पूजा रात्रि काल 8 बजे से सुबह प्रातः 5 बजे के बीच में होती है। तो आप इस दौरान यदि आपके पास समय हो तो बहुत अच्छा, दिन में समय है तो अच्छा। ये तो 9 दिन माता के दिन है, वो पूरे दिन है इस बार, तो आप इन 9 दिनों में इस प्रकार से कर लें। यदि आपके घर में आप कहीं ऐसी जगह हो, किसी परिवार में हो, किसी ऐसी जगह आप विराजमान हैं, तो वहाँ पर यदि आपको स्कंद माता आपको वहाँ पर मिलें, उनका फ़ोटो, तैलचित्र, प्रतिमा कांसे की हो, तांबे की हो, चांदी की हो, सोने की हो या किसी भी धातु की हो, तो आप उनको प्रणाम ज़रूर करिएगा। वहाँ ना प्रणाम कर पाएँ तो किसी न किसी मंदिर में जाकर आप प्रणाम कराएं, और एक श्रीफल या 2 केले या 5 केले, चूँकि माँ 5 के अंकों को बहुत प्रधानता देती हैं, 5वीं माता हैं, और 5 नंबर जो है बुध का रंग भी होता है, तो आज बुध की अधीनता वाली देवी भी हैं। तो आज के दिन कोशिश करें कि आप उनको प्रणाम कराएं, और प्रणाम करके माँ के छोटे छोटे से मंत्र हैं, आप उन मंत्रों का जाप कर लीजिए। एक बहुत छोटा सा मंत्र आप हम सभी दर्शकों को बता देते हैं, जो बच्चे, बूढ़े, बालक कोई भी हैं, ये मंत्र लॉक्ड नहीं है। जैसे आपका मोबाइल लॉक होता है ना, उसको अनलॉक करने का पैटर्न हमको आना चाहिए, तो ये मंत्र अनलॉक्ड है, यानी कीलित नहीं, हम उसको संस्कृत की भाषा में कहते हैं। तो आप इस मंत्र का जाप करिए, ओम स्कंद माता देव्यै नमः। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, ओम स्कंद माता देव्यै नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करिए और माता को प्रणाम करके लौट आइए। कहीं भी रहें, नहीं कर सकते हैं, मन में उस माँ जगत जननी के स्वरूप को आप लीजिए। मैंने कल भी आपको बताया था, ये आपकी दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र है। आप आंख बंद करिए और इस प्रकार की आकाश मुद्रा बनाइए, अपने घुटनों के ऊपर आप रखिए, और माँ जगत जननी के नाम को लेकर उच्चारण करते हुए ओम स्कंद माता देव्यै नमः। आप इसको और बेहतर करना चाहते हैं, संस्कृत की 3 शक्ति यानी त्रिशक्ति को लगाना सकते हैं, माता महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। तो वो क्या हो जाएगा मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माता देव्यै नमः। तो ये एक मंत्र हो गया, आप इससे जाप करें, करके देखें, आपको ज़रूर लाभ होगा। तो देखिए, मन में आपके श्रद्धा भाव होना चाहिए माँ को प्रसन्न करने के लिए। आप जो आप जिसमें सक्षम हैं वो चीजें आप घर में ले आएं, पूजा करें। बस आपको पवित्र मन से, अच्छे मन से प्रार्थना माँ के सामने करनी है। और आप कहीं पर भी हो, माँ की आराधना कर सकते हैं। आप देश में हो, विदेश में हो, दुनिया में किसी भी कोने में हो, ये ध्यान रखिए। 19 तारीख से हमारे क्षेत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं। 5वां दिन है। आप अगर आपने 4 दिन बहुत अच्छी पूजा की है तो 5वें दिन से और ज्यादा अच्छी करना शुरू कर दीजिए। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन ही तो होते हैं जब हम दिल से, श्रद्धा से उपवास करते हैं। उपवास से याद आया पंडित जी, हमारे कई सारे ऐसे दर्शक हैं जो उपवास कर रहे हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत कर रहे हैं। तो उनके व्रत का दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। क्योंकि हम दिन भर फलहार कर रहे हैं और हम कह रहे हैं उपवास है, तो ये तो गलती हो जाएगी जी। तो भाई, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, देखिए फल का आहार और फरार दोनों में बड़ा फर्क होता है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल से ही इस बात को बताया गए थे कि भैया जब भी ऋतु परिवर्तन हो तो शरीर को शुद्ध कर लो। आप शुद्ध करने के लिए क्या बोलते थे, फल का आहार करिए। कोई भी एक फल एक बार लीजिए, एक समय लीजिए, सुबह दोपहर शाम आप कोई भी समय निर्धारित कर लीजिए, पर रात्रि काल के बाद फल नहीं खाए जाते। यानी जब सूरज पूरी तरह से अस्ताचल को चला जाता है तब हम इनका सेवन नहीं करते हैं। तो आप एक समय कोई भी प्रातः काल से लेके सायंकाल प्रदोष काल तक आप ले लें, तो फल का आहार करिए। हाँ, इन दौरान गरिष्ठ भोजन मत करिए। जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर हम व्रत करते हैं तो हमारी माताएं बहनें सबसे बढ़िया साबूदाना बनाती हैं, और बड़े हम एक समय साबूदाना खा रहे हैं, फिर एक समय रोटी भी खा रहे हैं, तो ये तो हमारा स्वाद बदलना हो गया। तो कृपया अगर इस पर आप अपने आप को जोर ना दें। सिंगाड़े का आटा हुआ, राजगिरी की पूड़ियाँ हो गई, कचौड़ी हो गई, या तरह तरह के व्यंजन जो हैं फलाहार के नाम पर बनाए जाते हैं। बाज़ार में फलाहारी नमकीन भी मिलता है, तो आप उससे भी बचें। यदि आपको वाकई में 9 दिन में माँ को प्रसन्न करना है और आपने अभी तक नहीं किया है, तो आज से 9 दिनों तक
यानी आज 5वें दिन से माँ सिद्धिदात्री का जो दिन है, यानी जिस दिन आपका रिजल्ट खुलेगा, माँ सक्सेस आपको देगी, तब तक आप 5 दिन इस प्रकार से व्रत करिए। सबसे पहला तो फलाहार पे ध्यान दीजिए। एक फल, एक दिन में एक फल, या आप 1 घंटे में कई फल खा लीजिए और अपने आप पे स्वनियंत्रण करिए। दूसरा नियम, आपको सत्य बोलना है। सच बोलिए 9 दिनों तक। यदि आप सच नहीं बोल पा रहे हैं तो मौन रह जाइए। मौन भी अपने आप में एक प्रकार का सच ही होता है। नहीं हो गए तो मौन है साहब, मौन व्रत है, बोलते नहीं है, मौन रहिए। इसके अलावा आपको धरती पर विश्राम करना है, क्योंकि ये प्रकृति की देवी है, आपको प्रकृति से जोड़ने आई है। तो आप धरती पर विश्राम करिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ब्रह्मचर्य का आपको अनुपालन करना है। ब्रह्मचर्य, यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपकी जो जीवन संगनी है उनसे आप थोड़ा सा दूर रहिए, और उनको भी आप देवी स्वरूप मानिए, क्योंकि वो भी देवी हैं। पैर छूने की आवश्यकता नहीं है, पैर छू सकते हैं तो ज़रूर छूइए, उसमें कतई कोई बुराई नहीं है। तो आप उनको भी प्रणाम कर सकते हैं। और जितनी भी माताएं बहनें जो आपके ऑफिस में काम कर रही हैं, आपको रोज़, यदि आप मेट्रो में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, आपको माताएं बहनें मिलती हैं, तो कृपया कर अपनी नज़रों को थोड़ा सा स्थिर करिए और उनमें स्कंद माता के दर्शन करिए, या जो भी हमारी देवी हैं, किसी भी देवी के दर्शन करिए, उनको प्रणाम करिए। उनके प्रति अभद्रता मत रखिए, क्योंकि ये शक्ति आराधना का पर्व है। इस दौरान हम ये, माँ हमको ये सिखाती है, दूसरे दिन ही सिखा दिया था तपस्चारिणी के दिन, कि भैया अनुशासनबद्ध रहोगे तो शंकर भी मिल जाएंगे। शंकर जिनको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, हैं तो बहुत भोले, मिलते बड़ी मुश्किल से हैं। माने रावण ने भी जब 10 सिर अपने का बलिदान दिया था, तब भोलेनाथ प्रकट हुए थे। तो मिलते बहुत मुश्किल से हैं। तो माँ बहुत सहज रूप में मिल जाती है, क्योंकि माँ ने आपको जन्म दिया है, और वो आपको आज उन्होंने जन्म दे के बिल्कुल बाहर निकाला है, तो बिल्कुल उनका स्वरूप बहुत ही सौम्य है। आज आप माँ से कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन मांगने के लिए आपको नियमों का अनुपालन करना पड़ेगा। अब मालूम पड़ा कि आप सुबह तो पूजा कर रहे हैं, शाम को मदिरा पान कर रहे हैं, या अन्य किसी ऐसे कार्य में आप संलिप्त हैं जो कि नहीं करना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा आवश्यक है, कृपया कर इन दिनों में व्हाट्सएप या फेसबुक या जो भी चीज़ आप चलाते हैं उसको संयमित कर दीजिए। आधा घंटा या 1 घंटे पे ले आइए। सुबह एक बार देख लीजिए, शाम को एक बार देख लीजिए, और उस पर कोई अश्लील कंटेंट को आप नहीं देखिए। इतना आपसे अनुरोध है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो भी माता आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। करके देखिए, ज़रूर लाभ होगा। मन तन नयन सब पवित्र होने चाहिए, तब जाके माता रानी की पूजा सफल हो पाएगी। अन्यथा आप पूजा करते रहें, अगरबत्ती जलाएं, दिया जलाएं, खूब प्रसाद चढ़ाएं और बाहर जाके कुछ और करें, तो ये नवरात्रों में नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों का पालन करते हुए पूजा अर्चना करनी है। व्रत रखना है तो भी आप एक अनुशासन के साथ दिनचर्या शुरू करनी है। अनुशासन के साथ आप बाहर निकल रहे हैं, इन 9 दिन तो कम से कम कोशिश कीजिए कि आप हर महिला को, हर कन्या को, हर बेटी को बहन बेटी के रूप में देखें, और कोशिश कीजिए बड़ों से आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि ये दिन नवरात्रि के दिन है, माँ की आराधना के दिन है। इसलिए हम कोशिश करें कि जो भी हम अच्छा कर सके वो जरूर करें। पंडित जी आइए, अब बहुत ही जरूरी बात जो हर बार मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि ज्योतिष में महारत हासिल है पंडित जी को, हम कोशिश करते हैं जो हमारे श्रद्धालु, जो हमारे दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो राशि अनुसार भी चाहते हैं कि उन्हें जानकारी मिले, क्योंकि अब ये सीजन भी परिवर्तन हुआ है और नया साल हमारे हिंदुओं का शुरू हो गया है। तो क्या राशियों के में आप देख रहे हैं प्रभाव पड़ रहा है कौन सी राशि में, और साथ ही क्योंकि ये दान के दिन है तो साथ ही हम राशि अनुसार ये भी बताते चले कि हम किस राशि को क्या दान बताने वाले हैं। जी पंडित जी। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो आप इस बात को समझिए कि ये जो संवत 2083 प्रारंभ हुआ है, जिसका नाम है रौद्र संवत्सर। रौद्र का एक तात्पर्य रुद्र भी होता है, क्योंकि वो रुद्र से निकला हुआ है, और रुद्र जो है वो भगवान शिव का एक बहुत ही कठिन स्वरूप सा है। माने ऐसा स्वरूप जिसमें भगवान हमेशा रौद्र अवस्था में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। तो ये संवत्सर गुस्से का संवत्सर है। माने पूरा 1 वर्ष आपको अपने ऊपर बड़ा स्वनियंत्रण करना है, क्योंकि इस साल ग्रहों की स्थितियाँ भी कुछ ऐसी चल रही हैं जिसके चलते आप देख रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में इस समय युद्ध की विभीषिका दिखाई दे रही है। यानी कैसे, आप पड़ोस में देख लीजिए, पाकिस्तान से लेकर पूरा गल्फ कंट्रीज जुटा हुआ है, और उधर आप रशिया और यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी लड़ाई है, और कुछ दिनों बाद अप्रैल और मई के महीने में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये रौद्र संवत्सर है, बड़ा संवत्सर ठीक नहीं माना जाता। तो इस संवत्सर में आप अपने सारे ग्रहों का ध्यान रख लीजिए। अब मैं एक एक राशि यानी 12 राशियों के अनुकूल बताने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि से। तो देखिए, मेष राशि वाले जातक, आपके ऊपर शनि महाराज
क्योंकि आपकी राशि से 12वें भाव यानी मीन राशि में विराजमान है और 2 अप्रैल से मंगल जो आपका राशि स्वामी वो भी उनके साथ बैठने जा रहा है। तो समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, एग्रेशन ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। राशि अनुसार क्या उपाय कर लें। आज का दिन है स्कंद माता का दिन है, तो आप माँ को ही मना लीजिए, बहुत सौम्य स्वरूप है। माँ तो सारे ग्रहों को यूँ ठीक कर देती है, उनके इशारे से ही ठीक हो जाते हैं। जैसा कि कल हमने कूष्मांडा स्वरूप में जाना कि माँ की मंद हंसी से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें नवग्रह और ये पृथ्वी भी शामिल है। तो माँ को मना लीजिए। तो आज मेष राशि वाले जातक क्या करें, आज उनको लाल रंग का कोई भी फल, माँ को चूँकि अनार बहुत पसंद है, तो बढ़िया सुंदर सा अनार, एक अनार या जितने अनार आप ला सकते हैं 5 की संख्या में ज़रूर लाइए। तो 5 अनार आज माँ को आप भेंट चढ़ा दीजिए। तदुपरांत शाम के वक्त समापन के समय आप प्रसाद के रूप में सबको वितरण करें और स्वयं भी उसको ग्रहण करें। माँ को माँ के मंत्र के साथ आप चढ़ाएंगे तो माँ आपको बहुत लाभ देगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। अच्छा, माँ को भगवान शिव ने बैल दान में दिया है, तो वृषारूढ़ा भी हैं वो, तो उनको बड़ा पसंद है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि और शुक्र की जो राशि दूसरी है यानी तुला राशि, दोनों का स्वामी शुक्र है और कहीं ना कहीं हम उसको वृषभ के रूप में ही देखते हैं। तो इन दोनों राशि वाले जातक आज क्या करें, आज माँ को अश्वगंधा बहुत पसंद है। अश्वगंधा चूँकि आज वो एक प्रकार से उन्होंने बालक को जन्म भी दिया हुआ है, तो आज अश्वगंधा थोड़ा सा आप चढ़ा दीजिए, अश्वगंधा का चूर्ण आप चढ़ा दीजिए। बाद में उसको खीर में मिलाकर आप शाम को स्वयं भी ग्रहण करें और अपने परिवार के लोगों को दें। इससे क्या होगा, शरीर में आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो ख़त्म हो गई है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। ये वृषभ और शुक्र यानी दूसरी जो राशि है तुला, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यानी दोनों लोग ही इसको कर सकते हैं, तो ज़रूर करिए। अच्छा, अब बात आती है मिथुन राशि और कन्या राशि की। दोनों राशि का स्वामी ग्रह बुध है और स्कंद माता 5 नंबर है, वो बुध ग्रह की अधिष्ठात्री भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे बालक जो बोल नहीं पाते, जिनको शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी होती है, यानी बुध ग्रह की कमी कहीं ना कहीं पाई जाती है। तो आज के दिन माँ को मना लीजिए। माँ का छोटा सा मंत्र है ओम स्कंद माता देव्यै नमः, तो आप इसका जाप कर लीजिए। यदि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आज क्या करिए, माँ से 5 पान के पत्ते बच्चों से ले लीजिए। बाज़ार में बहुत आसानी से 2 या 3 रुपए का पान मिल जाता है, तो 5 पान के 5 पत्ते, उसके ऊपर लौंग, इलायची, हल्की सी सुपारी, नारियल का बूरा रख के माँ को भोग स्वरूप लगा दें और शाम को आप चाहें तो उसको ग्रहण भी कर सकते हैं। इसको पाया जाता है नवरात्रि में। इसके बाद ये तो बात हुई मिथुन और कन्या राशि वाले जातकों की। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातक की, क्योंकि कर्क राशि सफ़ेद रंग से जुड़ी हुई है। तो आज के दिन आप क्या करें, माँ को खीर का भोग लगा दें, माँ बेहद प्रसन्न होंगी। सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि पे इस समय केतु चल रहा है और केतु 29 मार्च को आप ही की राशि में आ जाएगा अपने नक्षत्र में, तो बहुत तंग करेगा। तो आपको क्या करना है, आज माँ को विशेष पूजा अर्चना करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी चीज़ यानी कोई भी मीठा फल आपको ले लेना है और आज माँ को उसको भोग लगाना है। ध्यान रखिए कि मीठा होना चाहिए, तीखा और कसैला नहीं होना चाहिए, खट्टा भी नहीं होना चाहिए। तो आज कोई भी मीठा फल आप माँ के चरणों में रखें, माँ को भोग लगा दें। वृश्चिक राशि, चूँकि मैंने तुला राशि की बात कर ली है तो वृश्चिक राशि की हम बात करते हैं। वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है, देखिए आपका राशि स्वामी अप्रैल के महीने में शनि के साथ युति बना रहा है, थोड़ा सा समय कठिन रहेगा। तो आपको क्या करना है, आज माँ को आपको काले रंग की जो मूसली आती है, बहुत सुंदर सा जड़ी होती है, वो आज माँ को आप चढ़ा दीजिए और बाद में चढ़ाने के बाद उस जड़ी का चूर्ण बनाकर आप स्वयं भी ग्रहण करेंगे तो लाभ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं धनु और मीन राशि की। तो दोनों गुरु के स्वामित्व वाली राशि हैं, इन दोनों को नारियल यानी श्रीफल आज ज़रूर चढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ पीले रंग के केले का भोग यदि आप लगाएंगे तो बहुत ही शुभ होगा। अंत में 2 राशियां जो शनि के स्वामित्व वाली हैं, मकर और कुंभ राशि। तो दोनों राशि वाले जातक क्या करें, आज उनको 2 प्रकार के गोक्षरू आते हैं, छोटा और बड़ा। तो दोनों प्रकार के गोक्षरू उनको आज जरूर चूर्ण के रूप में माँ के सम्मुख रखें और उनको चढ़ाकर उसका प्रसाद भी स्वयं ग्रहण करेंगे तो ज़रूर लाभ होगा। और आप प्रार्थना करें, राहु ग्रह आपको तंग कर रहा है तो एक गोमेद रत्न माँ के चरणों में रखकर कुंभ राशि वाले जातक ज़रूर ग्रहण करें। बिल्कुल।
तो ये हो गई वो बातें जो खास तौर पर आपको राशियों के अनुसार याद रखनी है और साथ ही इनका पालन भी करना है, क्योंकि ये दिन जो होते हैं वैसे तो हम हमेशा पूजा करते हैं, लेकिन इस बारी हम इन दिनों हम बहुत ज़्यादा अच्छे से पूजा कर रहे होते हैं और उसके साथ ही आपको ये पता हो कि आपकी राशि के अनुसार आपको क्या करना है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। पंडित जी चूंकि देखिए अब क्योंकि 5वां दिन है, हम रोज़ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों को इन नवरात्रों में कुछ अच्छे उपाय करने के लिए बताएं। सुख समृद्धि और सुख शांति देने वाली देवी है स्कंद माता, क्या कुछ उनके लिए हम उपाय कर सकते हैं ताकि जो महिलाएं हैं घर की कलेश को खत्म कर सकें, उनके लिए कुछ ऐसा वरदान मिले कि घर की परेशानियां दूर हो जाए? कुछ ऐसा उपाय हमारे दर्शकों को जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए जिनके घर जो निसंतान है, खासतौर से ऐसी महिलाएं जिनका विवाह होने के बाद संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो आज का दिन उन्हीं के लिए है कि वो माँ से प्रार्थना करें ताकि उनको संतान प्राप्त हो। तो उसके लिए क्या करें, 5 प्रकार की चीज़ें माँ को, 5 प्रकार की अलग अलग तरह की मिठाइयाँ या फल आपको मिल जाएं तो वो माँ को आप चढ़ा दें। और साथ में संतान गोपाल स्तोत्र एक होता है, बाज़ार में आपको मिल जाएगा, उसका पाठ शाम के वक्त माँ को ज़रूर आप सुनाइए, तो इससे संतान उत्पत्ति होगी। और एक जो आपने कहा है उपाय, मैं सभी दर्शकों को बता देता हूँ जो आज को करना चाहिए। आज हरे रंग का एक रुमाल ले लीजिए आप। हरे रंग के रुमाल के ऊपर आप क्या करिए, 5 कौड़ियाँ आप रख लीजिए, 5 जो लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ हैं उनको आप रख लीजिए। 5 उस पर लाल गुलाब रख लीजिए और उसको बांध कर माँ के चरणों में रख दीजिए। और एक मैंने आपको हरे रंग के नारियल की बात कही थी, यदि आपको हरे रंग का नारियल जो कि पानी से भरा हुआ और मलाई से भरा हुआ होता है वो आप उनके चरणों में रख दीजिए। जब नवरात्रि संपन्न हो तो वो रुमाल को आप अपने जहाँ पर आप धन इत्यादि रखते हैं उसको रख लीजिए। और वो जो नारियल का पानी है बाद में आप उसको थोड़ा सा तोड़िए, उस नारियल के पानी को पूरे घर में छींटा दीजिए, तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नज़र इत्यादि का दोष है, वो दूर होगा। और यदि उसमें से मलाई निकले तो आप सभी लोग उसका ग्रहण करें। इस कार्य को करेंगे तो ज़रूर लाभ होगा। बिल्कुल, तो माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छी जानकारियां पंडित जी ने हमें दे दी है, साथ ही साथ जो उपाय जो आपको करने ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। चैत्र नवरात्रि का ये पर्व है, लगातार रोज हम आपके सामने आ रहे हैं और नवरात्रि में माता के हर स्वरूपों को लेकर हम जानकारी दे रहे हैं। आज माता के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की पूजा अर्चना का दिन है। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से पूजा अर्चना कीजिए, माँ जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल। जय माता। जय माता की।